अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं चंद ज़रूरी बातों को लेकर सामने आया हूँ। जैसा कि अभी वक्फ बोर्ड काफ़ी चर्चे में है और अक्सर लोग इन सब चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उनको कशमकश का शिकार होना पड़ता है। और काफ़ी कुछ ऐसे लोग हैं जो जानकारी रखते हैं और बाकायदा उनको सारी चीज़ें मालूमात में है, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि वक्फ जो है यानी वक्फ बोर्ड ये एक संस्था है जो कि मजहबी इदारों की देख रेख के लिए बनाई गई है और ये आधिकारिक रूप से सरकार द्वारा अलग अलग राज्यों में लोगों को नियुक्त किया जाता है बाकायदा उसकी निगरानी के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब इसके अंतर्गत जो चीज़ें आती है जैसे ईदगाह है, दरगाह है, करबला है, इमाम बाड़ा है, मस्जिद है, मदारिस हैं, खानकाह है, मज़ार हैं, ये सारी चीज़ें वक्फ के अधीन हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि जो मदरसा या मस्जिद, स्कूल जो भी है, अगर वो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत एड नहीं है या रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हुआ है तो क्या वो मस्जिद मदरसा भी उसके अधीन है? हाँ बिल्कुल, अगर वो मजहबी इदारे हैं तो बिल्कुल वक्फ के अधीन हैं। इस बात को ध्यान में रखना होगा। खासकर जैसे अक्सर लोग इस बात को पूछते भी हैं और हम तक भी बहुत से ऐसे सवालात आते हैं, तो मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि जो लोग वक्फ बोर्ड में अगर अपने मजहबी इदारों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो बराए करम वो कराएं। अब इसमें भी बात समझने वाली है कि जैसे वक्फ बोर्ड एक संस्था है, मतलब एक कमेटी ही है। जैसे आप देख रहे होंगे कि जैसे सरकार एक फर्म सोसाइटी के माध्यम से अलग अलग राज्यों में कई सारी कमेटियों को एक तरह का रजिस्ट्रेशन का जो उसका प्रोसेस होता है उसके माध्यम से कमेटियों को अनुमति मिलती है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। फिर वो कमेटी अपने माध्यम से समाज की बेहतरी के लिए कार्य करती है, या कोई स्कूल संचालन करते हैं, या कोई लाइब्रेरी वगैरह, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेजेस वगैरह, अलग अलग तरीके से लोग अपनी कमेटी ट्रस्ट के माध्यम से अपनी चीज़ों का वो संचालन करते हैं। तो इसी तरह से वक्फ जो है एक संस्थान है, वहाँ मजहबी इदारों की निगरानी के लिए इस सेंटर में जो भी मजहबी इदारे हैं, जो उसके मुतवल्ली हैं, सदर हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी मजहबी इदारों के लिए मान्यता लेनी होगी। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे मैंने इसमें बताया भी, वीडियो में आपने सुना भी, कि जैसे एक होता है फर्म सोसाइटी और एक वक्फ बोर्ड है। तो वक्फ बोर्ड भी एक संस्था है और फर्म सोसाइटी भी एक तरह का समझिए आधिकारिक रूप से गवर्नमेंट का ये एक संस्था है जो लोगों को जो भी लगता है कि हम एक कमेटी बनाकर अपने समाज के लिए, सोसाइटी के बेहतरी के लिए काम करें और कुछ अच्छा एक समाज को हम दें, तो वो क्या करते हैं, कमेटी बनाते हैं, फिर उसकी पंजीयन कराते हैं। जो उसका पंजीयन का प्रोसेस होता है, फिर उनको एक नाम मिलता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो वो फिर आइडेंटिफाई हो जाता है, उसकी फिर एक वेरिफिकेशन होता है और उसके ज़रिए से फिर वो लोग जो उस कमेटी को बनाए होते हैं अपने अपने तरीके से उस कमेटी का संचालन करते हैं। तो वक्फ बोर्ड भी यही है कि वक्फ बोर्ड एक संस्था है, उसी के माध्यम से तमाम मजहबी इदारों की निगरानी की जाती है और जो भी उसके मुतवल्ली हजरात हैं उनको जो है उसके तमाम डिटेल्स वक्फ बोर्ड में ऐड कराना होता है। अब समझने वाली बात है, जैसे वक्फ बोर्ड के अंतर्गत भी जो मामलात आते हैं, मैं कुछ चीज़ों को बता दूं कि जैसा कि आप इस बात को भी समझिएगा कि वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड के कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो जो फर्म सोसाइटी है उसका भी कुछ प्रोसेस सेम ही होता है। जैसे आप देखेंगे कि वक्फ बोर्ड में भी जो गाइडलाइन आती है कि प्रत्येक वर्ष उन मुतवल्लियों को जो वक्फ बोर्ड के अधीन मस्जिद मदारिस जो हैं वहाँ जो भी कमेटी निगरानी कर रही है उन कमेटियों को प्रत्येक वर्ष चुनाव करना है, उसका जो भी आमद या खर्च है उसका विवरण प्रस्तुत करना है। साथ ही साथ जो भी आप संशोधन कर रहे हैं, कमेटियों में कुछ बदलाव कर रहे हैं, तो उन तमाम चीज़ों को आपको वहाँ प्रस्तुत करना होता है, लेटर के माध्यम से आपको जानकारी देनी पड़ती है। सेम यही प्रोसेस फर्म सोसाइटी के अंदर भी होता है। जैसे आप उसको जब पंजीयन कराते हैं, कोई कमेटी को, कोई सोसाइटी या ट्रस्ट बनाते हैं, कोई फाउंडेशन बनाते हैं, तो आपका वो फाउंडेशन या वो कमेटी सेम उसी प्रोसेस में, जैसे अभी मैंने वक्फ के हवाले से बताया, उसी तरह से फर्म सोसाइटी में भी आपको देना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष कमेटियों की चुनाव होती है, प्रत्येक वर्ष आपको आमद खर्च का विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है। अगर आपको कमेटी में कोई संशोधन करना है तो उसको आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश करना पड़ता है, बाकायदा उसका जो है एक टैक्स की रकम भी जो है दी जाती है। तो इस तरह का वक्फ बोर्ड में भी एक नियम बना हुआ है। हाँ, वक्फ बोर्ड के कुछ गाइडलाइन है, जैसे वहाँ पे भी अनुदान का एक प्रोसेस होता है, तो फर्म सोसाइटी में भी अनुदान का एक प्रोसेस होता है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत से एनजीओ और बहुत से ऐसे संगठन, सोसाइटी हैं जो काम करते हैं एनजीओ सेक्टर में, उनको सरकार जो है
अनुदान की राशि प्राप्त मतलब जो कराती है या जो लोग अनुदान देते हैं उनको कहीं ना कहीं एनजीओ के जो वर्क हैं, जो काम अच्छे लगते हैं, तो फिर वहां पर 2.5 साल 3 साल के बाद उनको एक अनुदान की राशि प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से वक्फ बोर्ड का भी एक मामला है कि जैसे वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आप देखेंगे कि बहुत से मुअज्जिन हैं और वहाँ मस्जिद में जो इमाम हैं उन लोगों को वहां पर वक्फ के माध्यम से, जैसे कुछ राज्यों में है, सभी राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में बाकायदा तनख्वाह दी जाती है उनको, इमाम और मुअज्जिन को। तो ये एक वक्फ का अलग अलग प्रोसेस होता है। अब आते हैं भूमि के तरफ। ये जो जमीन है, जो वक्फ की जो भूमि होती है, जैसे आप ध्यान देंगे कि जैसे अक्सर लोगों के जहन में आता है और ये चीजें अब लोगों के जहन में आ रही है कि वक्फ के बारे में हम जानकर क्या करेंगे, वक्फ से क्या फायदा हुआ, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, वहां पे ये बन नहीं पाया, तो यूनिवर्सिटी जो है बनना था, वहां पे लाइब्रेरी बननी थी। मतलब अलग अलग लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं, लेकिन जानना नहीं चाहते। ज्ञान हर कोई दे रहा है, लेकिन वो इस बात को जानना ही नहीं चाहते या वो खुद भी नहीं करना चाहते। समाज के लिए सिर्फ उनके पास बात है, वर्ड है, लेकिन वो समाज के लिए आगे आकर के काम नहीं करना चाहते हैं। ये सच्चाई है। मेरी बात आपको जरूर बुरी लगेगी, लेकिन इसमें ये सच्चाई है कि लोग ज्ञान जरूर दे रहे हैं लेकिन साथ नहीं दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। जब उनको तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तब इन समस्याओं को बताते हैं। तो फिलहाल मैं जो भूमि के बारे में बता रहा था कि जैसे वक्फ की जो भूमि है, आपको लगता है कि कोई प्रॉपर्टी खाली है, कहीं पे ऐसी भूमि है जो वक्फ की भूमि है और वहां पर स्कूल बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल आप एक प्रस्ताव बनाइए, लोगों के हस्ताक्षर करवाइए और फिर वक्फ बोर्ड को आप दीजिए। जो वहाँ के मौजूदा सदर हैं, जो उस राज्य के जो भी निगरानी करने वाली टीम है, जो सीईओ हैं, आप उनको बताइए कि यहाँ पे वक्फ की इतनी खाली पड़ी हुई भूमि है, ये हमारे समाज को दीजिए, ये कमेटी संचालन करेगी। जो भी आप कमेटी बनाए हैं उस कमेटी के माध्यम से मांग कीजिए, फिर स्कूल का प्रपोजल बनाइए, वक्फ को भेजिए और फिर वहाँ पर आप उसको काम करके निर्वहन कीजिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। अब मैं आता हूं दूसरी भूमि की तरफ। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सी जो शासकीय भूमि है सरकार आवंटित करती है। जैसे आपने देखा होगा कि विधायक निधि से, या विधायक जो होते हैं या सांसद जो होते हैं या कोई बड़े नेता या ऐसे शासन प्रशासन के लोग जो आते हैं, तो कहीं आपने सुना होगा आज से 12 साल 15 साल पहले के वहाँ पे कब्रिस्तान की भूमि जो है इनके द्वारा दी गई या इनके द्वारा ईदगाह की जमीन दी गई। तो ये सारी चीजें जो होती थी वो शासकीय भूमि पर होती थी। वो शासकीय भूमि अलग अलग समुदाय को दिया जाता था, किसी समाज को दिया जाता था। आप सुनते होंगे कि इस समाज को ये भूमि दी गई है, तो वो जो है शासकीय भूमि होती है। बाकायदा उसका एक प्रस्ताव बनता है और उसके प्रस्ताव को फिर शासन प्रशासन देखती है और फिर उस कमेटी को संचालन के लिए प्रदान कर देती है। तो इस तरह से आपने देखा होगा। तो वो जो शासकीय भूमि का एक प्रोविजन होता है, एक प्रस्ताव जो बनता है, एक प्रावधान होता है, तो उस नियम के अनुसार वहां की जो जिला प्रशासन है उसको सारी चीजों को, उस सारी प्रक्रिया को करने के बाद उस कमेटी को दे देती है। बाकायदा उसके पास उस तरह का एक लेटर होता है, उसके पास नक्शा है, खसरा है, दीवान है, सारी चीजें होती है। तो इसी तरह से वक्फ बोर्ड भी है। जो वक्फ बोर्ड की जो भूमि है, जो खाली पड़ी हुई जमीनें हैं, उन भूमि में अगर आपको लगता है कि कुछ बनाना चाहिए तो बिल्कुल अवगत कराइए। अब जैसे ऑलरेडी मस्जिद बनी हुई है, तो क्या मस्जिद को शहीद करके स्कूल बनाया जाए? जैसे आप हमेशा आरोप लगाते हैं कि वक्फ बोर्ड से कोई फायदा नहीं हुआ, तो पहली बात आपको वक्फ के बारे में जानकारी ही नहीं है, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आपको वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी ही नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। जो खाली पड़ी हुई जमीन भी है तो कहीं ना कहीं किसी के कब्जे में है, तो आप उसके लिए आपत्ति करिए। कोई जरूरी तो नहीं है कि जो कमेटी संचालन कर रही हो वो शुरू से उस चीज की निगरानी कर रही हो। हुआ यह है कि जो पूर्व में कमेटी बनी होगी वो कमेटी के ज़ेर निगरानी जरूर होगी, लेकिन कमेटी में आपसी इंतशार के चलते, आपसी बगावत के चलते, जैसे आप भी तो विवाद ही कर रहे हैं, आप भी तो इंतशार ही कर रहे हैं ना, उंगली उठा रहे हैं, लेकिन समाधान के तरफ नहीं आ रहे हैं। यही कुछ पहले भी हुआ होगा, लोग एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते होंगे लेकिन काम करने के लिए कोई आगे नहीं आता होगा। अब दो लोगों की लड़ाई में तीसरा आदमी फायदा उठाता होगा। जो वक्फ की जो भूमि है वो खाली पड़ी रह गई और तीसरा आदमी आकर के उस पर कब्जा कर लेता है। अब आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, पिछली कमेटी आगे आना नहीं चाहती है, नई कमेटी के पास कोई ब्यौरा नहीं है, तो वो फिर काम कैसे करेगी? अब जितना है उतना ही में वो खुश है। जैसे मस्जिद है तो हाँ ठीक है, मस्जिद के मुतवल्ली बन गए, सदर बन गए, कमेटी के अध्यक्ष बन गए, अब वो संचालन कर रहे हैं। यही कुछ हो रहा है अभी तक, और हम लोग उस चीज पर जो है खरा नहीं उतर रहे हैं, हम सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, हम भी कमी निकाल रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके आपको समझना होगा कि जो वक्फ भूमि है वो सिर्फ और सिर्फ
जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है, अगर आपकी निगरानी में या कोई ऐसी ज़मीन दिखती है तो बिल्कुल आप स्कूल के लिए मांग कीजिए, यूनिवर्सिटी के लिए मांग कीजिए, कॉलेज के लिए मांग कीजिए, या जो भी आपको सराय खाना बनाना है, मुसाफिर खाना बनाना है, आप बनाइए बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ आरोप लगाने में आगे हैं, बाकी काम करने में आप भी पीछे हैं। इस बात को ध्यान में रखना होगा। बात कड़वी है, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रख करके ज़रूर गौर फिक्र कीजिएगा कि हम यहाँ पर चूक कर रहे हैं जो पूर्व में की गई है। तो जो भूमि है, ये भूमि का प्रकार है कि जो शासकीय भूमि होती है, सरकार उसको कहीं ना कहीं अलाट कराती है समुदाय को। फिर समुदाय के लोग, जो भी समुदाय के लोग हों, जैसे मुस्लिम समाज को मिलता है कब्रिस्तान के लिए, ईदगाह के लिए, तो वहाँ पे जो है कब्र वगैरह होते हैं, तो फिर बाद में उस भूमि को भी वक्फ बोर्ड में ऐड कराया जाता है। जैसे अगर आप कोई कमेटी बनाए हैं और कमेटी आपकी पंजीकृत है, यानी कि रजिस्ट्रेशन है आपकी कमेटी की सोसाइटी के अंतर्गत, तो आप क्या करते हैं, जो भी स्कूल चलाते हैं उस कमेटी के वो अधीन होती है। यानी वो जो भी सोसाइटी बनाते हैं, जो आप संस्था बनाते हैं, उस संस्था के अधीन होती है। आपके स्कूल होते हैं या जो भी आप चीज संचालन करना चाहते हैं, कुल मिलाकर के कहना यह है कि एक कमेटी जो बनती है उसका जो नियम होता है वही सेम प्रोसेस वक्फ बोर्ड में भी है। वक्फ बोर्ड एक अलग से स्पेशली एक संस्था ऐसी बनाई गई है जो सिर्फ और सिर्फ मजहबी इदारों की तहफ़्फ़ुज़ और निगरानी के लिए कार्य करती है। जो भी लोग होते हैं वहां पर वो निगरानी करते हैं और उनके पास एक ब्यौरा होता है। तो बस एक निगरानी के लिए एक टीम प्रत्येक राज्यों में गठन की जाती है। तो इस बात को ध्यान में रख करके आपको समझना होगा।